So this is the arrangement of carbon atoms in graphite. So it is planar and carbon is sp2 hybridized. एक कार्बन जो है वो 3 दूसरे कार्बन्स के साथ अटैच्ड है और एक ऐसे शीट की तरह, देखिए एक पूरी शीट की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला। एक ऐसे ही सिमिलर शीट्स एक के ऊपर एक लग के ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 3 आर बॉन्डेड, 3 इलेक्ट्रॉन्स दे गो इनटू बॉन्ड एंड द फोर्थ वन इज फ्री। एंड ड्यू टू हर एक कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ग्रेफाइट है it acts as a insulator. It is a insulator. It is a very good it is a very good conductor, just like metal. Graphite is a very good conductor and the reason is the free electrons which are present in between the sheets. सो ग्रेफाइट का ऐसे प्लेनर शीट से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये देखिए एक शीट ऊपर दूसरी शीट नीचे, ठीक है, और उनमें वीक वंडरवाल फोर्सेस रहते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इज़ इट क्लियर? तो इसमें बहुत सारी शीट्स एक के ऊपर एक और बीच में गैप रहता है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यही इसको एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम करने का जो ग्रेफाइट है लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जैसे ऊपर टच करते हैं ऊपर की शीट और नीचे की शीट वो ऊपर की ऐसे फिसल जाती है ऊपर से, क्योंकि इन दोनों शीट्स में कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो ये स्लिप हो जाती है। इज़ इट क्लियर? डायमंड के केस में ऐसा नहीं है, वो एक हार्ड और केज लाइक स्ट्रक्चर रहता है, नेटवर्क रहता है। तो ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर और नीचे शीट्स जो रहती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बीच में शीट्स के, इसलिए वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इज़ इट क्लियर? सो अभी हम ब्रीफली देख लेते हैं इनका समरी, डायमंड एंड ग्रेफाइट के डिफरेंस। डायमंड जो है इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन लैटिस, स्ट्रक्चर उसका क्रिस्टलाइन है, और ग्रेफाइट का लेयर्ड है। डायमंड में जो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन से लिंक्ड रहता है। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड रहता है हर एक कार्बन, और 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, बॉन्ड नहीं बनाता। और इसमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं sp3 हाइब्रिडाइज, और इसमें प्लेनर होता है ग्रेफाइट में। दिस इज बॉन्ड लेंथ इज गिवन, then it has a rigid covalent bond network which is difficult to break, इसलिए बहुत hard होता है। और graphite it is quite soft and its layer can be separated, and this further it is diamond is an electrical insulator, graphite is a very good conductor of electricity. Is it clear? सो दीज आर द डिफरेंसेस। और एक और इंटेक्स क्वेश्चन भी था, हमने डिस्कस मैं करना चाह रही हूँ आपके साथ। जो आयनिक मेटल्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, वो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मोल्टन स्टेट में वो जो आयंस रहते हैं दे आर फ्री टू मूव। सो कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो कब गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कब करते हैं? वो मोल्टन स्टेट में करते हैं। ओके बाकी इस केस में कोवेलेंट सॉलिड्स में ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, और उसका रीज़न इसलिए वो इसलिए गुड कंडक्टर होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन बिटवीन द शीट्स। इज़ इट क्लियर? ओके।